नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर काम हो सकता है, बिजनेस, करियर, या कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है। इन शॉर्ट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी आ रहा हो, वो थर्ड पार्टी ही है। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही हर एक ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं एंड ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, क्या चल रहा है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में? द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग, अच्छा, दो कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 5 of Pentacles. So Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी इस समय सबसे ज़्यादा आ रही है। The next card we are having is Lovers. साथ ही हमारे पास में द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। We have the Magician. We have 5 of Cups. 6 of Pentacles की एनर्जी भी आ रही है। And the last card we are having is Queen of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है द फूल। सो बहुत सारे मेजर आर्कानास के साथ साथ में ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर इंक्लूडेड इन द रीडिंग। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? देखिए, बहुत सारी जगह पर यहाँ पर फाइनेंशियली या पैसे को लेकर के गिव एंड टेक की सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिलेशनशिप है, जैसे कि पेरेंट्स हो सकते हैं या करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, जहाँ पर पैसे का लेना देना ज़्यादा चल रहा हो या पैसे की वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता जुड़ा हुआ हो। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी मैरिड कपल या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर कुछ हद तक पैसे को लेकर के किसी तरीके का खिंचाव मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में। बहुत सारी दफ़े आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी के साथ के अपने रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में सोचा, मूव ऑन करने के बारे में सोचा, छोड़कर चले जाने के बारे में सोचा, लेकिन सिचुएशंस उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा उन्होंने सोचा, बिकॉज यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, लवर्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप हो। लवर्स एट टाइम्स आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस के लिए भी आता है एंड कभी कभी वो पेरेंट्स के लिए आता है, सिबलिंग्स के लिए आता है, इनफैक्ट अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए भी आता है, एंड अगर करियर ओरिएंटेड बात आप फेस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के लिए भी आता है। काफ़ी सारा डिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ों के अंदर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ना, वो चल रहा है। थोड़े बहुत खिंचाव भी आए हैं रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्होंने मूव ऑन करने के बारे में काफ़ी बार सोचा, बट सिचुएशंस नहीं उनके फेवर में टर्न हो पाई। हमारे पास में द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ रही है, स्पेशली अगर यहाँ पर पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप जुड़ा हुआ हो, जो थर्ड पार्टी है वो पेरेंट्स हो, या कोई और ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर ने अब्रॉड सेटल होने के बारे में सोचा, जगह बदलने के बारे में सोचा, किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरे शहर जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरीके से टर्न नहीं हो पाई। मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारी कश्मकश और बहुत सारी जगह पर अपनी एनर्जी एक्सचेंज किया, बहुत कुछ लेसन्स सीखने के बाद में अब आपके पार्टनर ने अपने और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को ईश्वर पे छोड़ दिया है।
यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन एक स्ट्रेस वाले माहौल से डेफिनेटली गुजर कर गए हुए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारे इश्यूज और क्लैशेस भी फेस किए हैं आपके पर्सन ने, बिकॉज अगेन वी आर हैविंग 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं खुश नहीं है, मगर रिश्ता है इस तरीके का कि उसे निभाना उनकी, जैसे हम कह सकते हैं, मजबूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई और तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता निभाना ही पड़ रहा है, चाहे वो हंस करके निभाए, चाहे वो रो करके निभाए। देखिए यहाँ पर और भी एनर्जीज आ रही हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट करना बहुत बहुत अच्छे से चाह रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मगर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो उन्हें वापस खींच लेती है। एंड दैट इज़ अगेन कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, या इस रिलेशनशिप में रहा जाए या नहीं रहा जाए। ऐसी बहुत सारे विचारों के अंदर आपके पार्टनर उलझे हुए से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर अ करेक्ट टाइम, मे बी कोई सही समय आए तब वो जाकर के कोई ठोस एक्शन ले, ये एनर्जी हमें यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं इस समय, बिकॉज वो नहीं चाहते कि कोई भी तरीके की एनर्जी या कोई भी तरीके की सिचुएशन थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में ख़राब हो जाए। यहाँ पर प्यार भी दिख रहा है मुझे, मोहब्बत भी दिख रही है। स्पेशली अगर पेरेंट्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। यू कैन नॉट जस्ट लीव समवन, ठीक है। एंड अगर फैमिली है तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है, देखिए प्यार है, मोहब्बत है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड जहाँ पर हम बहुत सारा प्यार और बहुत सारी फीलिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ कमिंग विद लवर्स, तो बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है। यहाँ पर कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है या सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें रहना या जिस रिश्ते को निभाना आपके पर्सन की एक सिचुएशन बन गई है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को जानते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकले ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन खुद ही के अंदर, खुद ही के विचारों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या बहुत हद तक चीज़ों को क्लियर अप करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस उनके फेवर में, जैसा मैंने कहा, नहीं आ रही है। दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चुप हो गए। मैं इसके अलावा अब सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। सो द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द सन एंड वी आर हैविंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा, पैसे का कोई लेना देना हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में। बहुत ही जल्दी आपके पर्सन कोई ठोस एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज सन की एनर्जी आ रही है। भले डिस्टेंस है, भले दूरियां हैं, भले कोई और तरीके की सिचुएशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन वो आपकी तरफ एक्शन लेने के पूरे प्लान में हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न इस समय वो हर्मिट की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज इस समय वो जहाँ स्टक है थर्ड पार्टी के साथ में, दे आर थिंकिंग अ लॉट कि किस तरीके से क्या डिसीजंस लिए जाएं। एंड पैसा भी कमाना है, ऐसा नहीं है कि पैसा छोड़ करके आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे। दे वॉन्ट टू अर्न गुड मनी, ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनकी, वो ठीक तरीके से सॉर्ट आउट हो सके। जो सारी एनर्जी यहाँ पर मुझे इस समय आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशंस के बारे में आपको खुल करके बता नहीं सकते हैं या बता नहीं पा रही हैं। पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, बहुत हद तक चीज़ों को अपने दिल में छुपा करके रखे हुए हैं, ताकि आप भी टेंशन ना करें और कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशंस कोई ख़राब नहीं हो जाए। तो चीज़ों को एक ब्रॉडर तरीके से, एक मेच्योर तरीके से हैंडल करने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली पास्ट लाइफ का कनेक्शन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जो कि कार्मिक हम कहते हैं। अपने कर्मा को बैलेंस करना है उन्हें, चाहे वो आप हंस कर करें, चाहे वो रो करके करें। आपके पर्सन ने ये सीख लिया है या ये जान लिया है कि उनको ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ में कैसे भी निभाना है। तो बेटर है कि उस रिश्ते को जितना जल्दी एंड कंफर्टेबल तरीके से वो निभा सकें। दे आर जस्ट डूइंग दैट। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।